What is mind? Brain in action. What is mind? Brain in action. तुम इस शरीर को तोड़ोगे तो तुम्हें माइंड नहीं मिलेगा. तुम इस शरीर को कितने भी छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ डालो, तुम्हें मन कहीं पर भी नहीं मिलेगा. लेकिन हाँ, तुम इस शरीर को तोड़ो, एक बड़ा ही तोड़ मारो, तो तुम्हें ब्रेन तो मिलेगा कि नहीं. माइंड और ब्रेन के बीच का जो रिलेशन है, इट इज समवेयर मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्लिनिकली काफी चीजें प्रूव नहीं हुई, और ये मैंने प्रूव किया था कि अभी 300 साल बाद प्रूव होगी. मैंने लास्ट टाइम प्रूव किया था, कॉपरनिकस टू न्यूटन, न्यूटन टू आइंस्टीन. मैंने प्रूव किया कि जो बातें मैं भी करने जा रही हूँ, हो सकता है कई बार ये 300 वर्षों बाद प्रूव हो, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, एक अप्लाइड कॉमन सेंस के बेसिस पर जो कुछ भी रिसर्च किए गए हैं, उसने ये बात पक्की कर ली है कि माइंड इज इक्वल टू ब्रेन इन एक्शन. ऑल्दो कोई वायर नहीं है, ऑल्दो तुम्हारे थॉट्स और वहां पर कोई वायर नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज हैपनिंग. इट इज समवेयर इन दोनों के बीच में कोई ना कोई मेलजोल, कोई ना कोई तालमेल, कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई नेटवर्किंग है. इस नेटवर्किंग के लिए एक बहुत ही गजब की स्टेटमेंट दी वर्ष 1949 के अंदर कैनेडियन साइकोन्यूरोलॉजिस्ट ने, सर डेविड हेप, बहुत ही मशहूर है इनका नाम, सर डोनाल्ड हेप. 1949 के अंदर उन्होंने ऐसे कहा कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर, बोलो, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर. दिस वॉज अ प्रीकर्सर टू मॉडर्न डे रिसर्च. आज की जितनी भी रिसर्च है ब्रेन के संबंध में, मैं वर्षों से जो भी ब्रेन को लेकर रिसर्चेस कर रही हूँ, जिस कारणों से हमारी ध्यान की पद्धतियाँ बाहर आती है, इन सब के अंदर द फंडामेंटल स्टेटमेंट इज दिस: न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर, दैट फायर टुगेदर, वायर टुगेदर. और वायर टुगेदर जो है वो भी फायर टुगेदर करेंगे, वी विल कम टू दैट कंक्लूजन ऑल्सो. लेकिन दिस इज अ प्रीकर्सर, दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्यों बुद्ध का मार्ग इन न्यूरो साइंटिस्ट को भी इतना पसंद आया. इन्होंने क्या कहा तुम्हारी भाषा में समझने के लिए, ब्रेन इज इक्वल टू, जैसे तुम्हारे कंप्यूटर्स होते हैं उसमें हार्डवेयर होता है हाँ के ना, और उसमें कुछ सॉफ्टवेयर भी होता है. तो ब्रेन इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. माइंड को क्या कहा? प्रोग्रामिंग. आर यू विद मी? और कॉन्शियसनेस को क्या कहा? तीन ही मुख्य बातें हैं. कॉन्शियसनेस क्या है? इट इज अ कैटलिस्ट. याद आ रहा है ये शब्द? उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, उसकी प्रेजेंस में ही होता है. ब्रेन को क्या बोला? तुम फटाफट ये एनालॉजी को समझ जाओ. ब्रेन क्या है? इट इज अ जस्ट सिंपली लाइक योर कंप्यूटर. कंप्यूटर में हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, दोनों चीजें हैं. लेकिन वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चलेगी कब? तुम्हारे काम की कब है? जब कोई ना कोई प्रोग्रामिंग हो. पहले हम लोगों के समय में बेसिक, पास्कल, कोबोल, ऐसी सब लैंग्वेज आती थी. अभी तुम्हारे टाइम पे जावा वगैरह आ गई है, HTML, जावा, ये सब है. लेकिन देयर हैज टू बी सम प्रोग्राम, कोई ऐसा प्रोग्राम, कुछ ऐसी लैंग्वेज, कुछ ऐसी क्रिएशन जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से काम निकलवा सके. और ये सारे काम होते कब है? जब तक कॉन्शियसनेस है. इसे तुम आत्मा कहो, सोल कहो, एनर्जी को, वॉट एवर यू लाइक. मैंने अभी इसको बुद्ध की भाषा में, इसको मैंने चेतना कह दिया, कॉन्शियसनेस कह दिया. और वो कैटलिस्ट है. ओनली इसकी प्रेजेंस में ही सारा काम होता है. ये एनालॉजी समझ में आ गई? ब्रेन इज 2 साल तक ये बात याद रखनी है. 2 साल तक ही, जब तक धम्मापद चलेगा, ये तुम्हारे सिस्टम के अंदर प्रोग्राम हो जानी चाहिए कि जहां ब्रेन की बात आई, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. जहां माइंड की बात आई, इट इज अ प्रोग्रामिंग. और जहां कॉन्शियसनेस, आत्मा की बात आई, इट इज अ कैटलिस्ट. सर डोनाल्ड हेब ने कहा न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर. फायर का मतलब क्या होता है? फायर के 3 मतलब है: थॉट्स प्लस एक्ट प्लस फील, यानी एक्सपीरियंस.
जब भी तुम कुछ सोचते हो, जब भी तुम एक्ट करते हो और जो भी तुम फील करते हो, यानी ये न्यूरॉन ने फायर किया। जब भी तुम कुछ सोचते हो, जब भी तुम कुछ देखते हो, सुनते हो, सूंघते हो, खाते हो, छूते हो, बैठते हो, उठते हो, व्हाटएवर यू एक्ट, डजंट मेक एनी डिफरेंस। 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस है, 5 परसेप्शंस है। कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, तुमने सोचा, एक थॉट परसीव किया, साथ साथ में तुमने देखा, सुना, सूंघा, खाया, छुआ, कुछ भी तो हो सकता है। और सारी चीजें इकट्ठी भी हो सकती है। कभी कोई एक चीज हो सकती है, कभी 2, 3, 4, 5, और साथ साथ में तुमने फील क्या किया, एक्सपीरियंस क्या किया। जैसे मैंने देखा ये सोफा, ये देखना, ये सोफा है, ये एक थॉट, साथ में इसको मैंने फील किया, इसको छुआ मैंने, इसकी फीलिंग है वेरी सॉफ्ट। तो ये सारी चीजें, ये जो घटना घट रही है, इसको कहा जाता है फायर टुगेदर। क्योंकि इस पूरी स्टेटमेंट का पहले मीनिंग समझो। फायरिंग मीन्स थिंकिंग, एक्टिंग एंड एक्सपीरियंसिंग। यू गॉट इट? यू हैव टू बी विद मी। यू गॉट इट? फायरिंग मीन्स थिंकिंग, एक्टिंग एंड एक्सपीरियंसिंग, और ये तीनों इकट्ठे ही हो रहे हैं। बोलने में क्रम पड़ रहा है, मेरे बोलने में क्रम पड़ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट तीनों एक ही टाइम पर एक साथ चल रहे हैं। ये जैसे ही फायरिंग होती है, वैसे ही वायर टुगेदर यानी एक न्यूरल नेटवर्क बन जाता है उसका, न्यूरल नेटवर्क। अब ये न्यूरल नेटवर्क क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 100 बिलियन न्यूरॉन्स। हर मनुष्य के दिमाग के अंदर, तुम चाहो ना चाहो, 100 बिलियन न्यूरॉन्स कितने होते हैं? 100 बिलियन। मुझे बिलियन की भाषा ज़्यादा समझ नहीं आती, बट चूंकि मेरे सभी रिसर्च पेपर में बिलियन से लिखा है, मुझे समझ में आती है थाउजेंड्स एंड करोड्स की भाषा। 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स। तुम भी शायद अगर मेरे को बिलोंग करते हो, मेरी कैटेगरी में, 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स। ये कितने होंगे लगभग, तुम्हें मालूम है? अगर एक न्यूरॉन को एक शीट ऑफ पेपर माना जाए, एक न्यूरॉन को एक शीट ऑफ पेपर माना जाए और उसको पाइल अप किया जाए एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो ये 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स जो है वो कितना माइल्स बनेगा? 5,000 माइल्स, समवॉट अ डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू लंदन। इतना कॉम्पैक्ट करके ये कहाँ घुसाया गया है? सबके कि खाली मेरे एक के? तुम सभी के खोपड़ी के अंदर, और तुम सब छोड़ो, जितने भी जानवर है सबके ब्रेन के अंदर है। भले ही दे आर नॉट येट ऑन दिस स्टेज ऑफ इवोल्यूशन, तो उनके न्यूरॉन्स थोड़े ज्यादा होंगे, कम होंगे, बड़े बड़े होंगे और कम होंगे, लेकिन न्यूरॉन्स हर किसी के अंदर होते हैं। बीइंग ऑन द लेवल ऑफ, बीइंग ऑन द रंग ऑफ ह्यूमन, यू आर हैविंग 100 बिलियन न्यूरॉन्स। अमेज्ड? सरप्राइज? यस। ये हर न्यूरॉन की एक यूनिक क्वालिटी है। ये देखो, ये एक न्यूरॉन है, दिख रहा है? ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका बॉडी है। ये न्यूरॉन्स में से बाहर इस तरह से डेंड्राइट्स जा रहे हैं। हर न्यूरॉन की एक क्वालिटी है कि ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, स्टोर करता है और शेयर करता है। हर न्यूरॉन की एक यूनिक क्वालिटी है। हम सभी आज इवोल्यूशन के इस स्टेज पर भी पहुंचे हैं। या तुम सोचो, बचपन से आज तक भी तुमने जो कुछ सीखा है, जो कुछ समझा है, उसके अंदर तुम्हारे न्यूरॉन के लेवल पर कुछ एक्टिविटी चल रही है, और उसके अंदर उसकी यूनिक क्वालिटी क्या है? हर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, बाहर से पहले लेता है, फिर उसको अपने में स्टोर करता है और उसके बाद उसको शेयर कर देता है। ये 3 बातें समझ में आ रही है? दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी न्यूरॉन। और ऑन एन एवरेज एक एक न्यूरॉन के पास 5,000 कनेक्शंस होते हैं, 5,000 कनेक्शंस। ये एक न्यूरॉन 5,000 और 5,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड है, यानी वो 5,000 न्यूरॉन्स को अपना डेटा शेयर कर रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही है? I know today's class is more of science, but it is required. तुम्हारे बाकी सारे प्रश्नों को गिराने के लिए थोड़ा आज सजग होकर, सावधान होकर इस सेशन को समझ लेना। तुम्हारे ब्रेन एंड माइंड रिलेटेड सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे।
So what are neurons? Neurons are just these tissues made up of न्यूक्लियस है, उसके अंदर एटम है, सब कुछ है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, सब कुछ जैसा एक एटम का स्ट्रक्चर होता है वही ये न्यूरॉन है। और इस न्यूरॉन ने, फॉर एग्जांपल, मानो सामने गर्म पानी का ग्लास पड़ा है, मुझे पता नहीं है गर्म पानी का ग्लास है, मैं उसके पास गई और मैंने तुरंत ही, एकदम गर्म था, जाकर उसको होल्ड कर लिया। जैसे ही होल्ड किया, आई विल इमीडिएटली ड्रॉप इट। इतना गर्म है वो पानी का ग्लास कि यहाँ मैंने पकड़ा और वहाँ मैंने छोड़ा, लेकिन इमीडिएटली पैरेलल हमारी न्यूरल एक्टिविटी एक्टिवेट हो गई। उसको पता चला कि अरे ऐसा जो ग्लास होता है उसको, इतने गर्म ग्लास को हमें पकड़ना नहीं चाहिए। और वो इस इंफॉर्मेशन को अपने आसपास के 5000 और न्यूरल नेटवर्क्स तक ये इसको स्प्रेड कर रहा है, शेयर कर रहा है। जितना इंटेंस तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा, मेक श्योर उतने ही ज्यादा न्यूरॉन्स तक ये सिग्नल भेजा जाएगा, क्योंकि हर न्यूरॉन के यहाँ पर एक सिग्नल रिसीविंग और सिग्नल एक्साइटिंग, ये दोनों साइनेप्सिस जिन्हें बोलते हैं, ऐसे टर्मिनल्स हैं। ये जो तुम्हें दिख रहे हैं काले काले मैंने जो डॉट्स लगा दिए, ये ऐसे टर्मिनल्स हैं जो आगे फायरिंग कर रहे हैं, अपने इस को आगे की तरफ इंफॉर्मेशन को आगे भेज रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन, ये यहाँ से जैसे ही हाथ लगाया मैंने और यहाँ मिली, इसने इमीडिएटली इसने इस न्यूरॉन को ट्रांसफर कर दिया कि आगे से गर्म पानी पर हाथ नहीं लगाना, या अब अगर मैं पैर को भी छूने वाली हूँ तो उसने मना कर दिया, स्टॉप इट देयर। तुम्हारी हर इंफॉर्मेशन पहले रिसीव होती है, उसके बाद स्टोर होती है और उसके बाद शेयर हो जाती है। पेरेंट न्यूरॉन उसे 5000 तक करता है, लेकिन वो 5000 फिर आगे 5000 से कनेक्टेड है, वो 5000 और 5000 से कनेक्टेड है। तुम सोचो, ये इंफॉर्मेशन बचपन से तुम्हें पता है कि गर्म पानी का ग्लास हो उसको हाथ नहीं लगाना। तुम्हारे ब्रेन के अंदर हर हिस्से में ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो चुकी है। यस और नो? बचपन से तुम्हें अनुभव है कि जैसे ही एग्जाम्स आए, एग्जाम्स का मौसम है और मेरे साथ इतने यूथ है तो मुझे बोलना तो पड़ेगा तुम्हें, एग्जाम्स का मौसम आ रहा है, एग्जाम सिर पर है तो डरना तो चाहिए। यस और नो? नहीं, तुम तो मना कर रहे हो। ये मना कौन कर रहा है? जो एग्जाम नहीं देने वाला। बाकी मेरे इन प्यारे प्यारे बच्चों से पूछो तो सबको पता है, जहां एग्जाम आता है साथ में एक फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, लॉट ऑफ ट्रॉमा स्टार्ट्स डेवलपिंग इन योर हेड्स, इजंट इट? और जहां तुम हेड बोलते हो, जहां तुम सोचना बोलते हो, वहीं तुम्हारा हाथ कहाँ जाता है? कोई ऐसा बोलेगा मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। डू यू थिंक समवन इज गोइंग टू से लाइक दैट? जहां तुम बोलोगे मैं सोच रहा हूँ, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन योर हेड। यानी दैट एक्टिविटी, यू ऑल्सो नो अनकॉन्शियसली, यू ऑल्सो नो दैट एक्टिविटी इज गोइंग समवेयर हेयर। तो जहां एग्जाम आता है, तुमने बचपन से, हमारा एक्चुअली ये एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है ना कि उसने बचपन से एग्जाम के साथ इस हवा को डाला है। ऑल्दो अभी ये नए एजुकेशन सिस्टम्स हमारे यहाँ आते जा रहे हैं जो 5-6 क्लास तक बच्चों के एग्जाम ही नहीं लेते, वेरी गुड, उन्हें आगे आगे ऐसे ही प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन बचपन से एग्जाम है, पढ़ो पढ़ो, एग्जाम है और पढ़ो। अरे पढ़ा तो सही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मम्मियाँ भी बोलती रहेंगी, टीचर्स भी बोलते रहेंगे, एंड दैट फियर हैज बीन क्रिएटेड इन आवर जनरेशन। अब जैसे ही ये फियर है, बचपन से ही इस न्यूरॉन ने क्या बोला कि अरे एग्जाम, ओ फियर, इसने फियर को क्या कर दिया? फायर कर दिया, और वो फायर हो गया तो सब जगह से वायर हो गया, इतने सारे न्यूरॉन्स के पास। इसलिए जो एग्जाम आए, तुम फियर में हो, स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में जाते हो। आजकल तो सबसे ज्यादा बच्चे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन ऑल्सो। कहीं ना कहीं तो सिखाया ऐसा जा रहा है। लेकिन मैं इस इक्वेशन को उल्टा कर रही हूं, तुम्हें यह भी पता है, विद द समाधान एग्जाम्स। तुम ये मत सोचना कि समाधान की मेरी जो योजना है वो खाली तुम्हें बाय हार्ट करा देना है समाधान बुक, ये नहीं है। मेरी पूरी योजना क्या है? मैं तुम्हारी इक्वेशंस जो रॉन्ग फायरिंग और वायरिंग हो गई थी उसको मैं ठीक करना चाहती हूँ कि वाओ एग्जाम, बट यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। और क्यों? वो 1-2 एग्जाम के लिए नहीं, जिंदगी हर क्षण परीक्षा ले रही है। हर क्षण जिंदगी में एक परीक्षा का सिलेबस सेट, प्री सेट है।
तुम्हारे कार्मिक अकाउंट्स के कारण योर सिलेबस एंड योर एग्जामिनेशन पेपर्स दे आर प्रीसेट। और अगर तुम परीक्षा से डरोगे तो जिंदगी तुम डर से ही बिताओगे। मैं चाहती हूँ तुम्हारी वो इक्वेशन सब रिवर्स हो, और उसी के लिए समाधान का जो कमिंग पेपर है वो तो मैंने और इजी बनाया। मैंने अभी शेयर किया था फ्राइडे के सत्संग में, इट इज़ सो इजी। कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ ये इक्वेशन डेवलप हो जाए। एग्जाम्स, वाओ, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम रेडी, आई नो द ग्रेस इज विद मी, आई नो आई एम गोइंग टू गो थ्रू। तुम्हें अच्छी तरह ये इक्वेशंस आ जाए। जहां जहां तुम्हें जो कुछ भी विचार आता है, रिकैप कर रही हूं, तुम जो कुछ भी एक्ट करते हो और जो कुछ भी तुम फील करते हो, ये सारा कुछ इन न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर सेट हो जाता है। यहाँ तक पूरी बातें समझ में आई। और फिर होता क्या है, ये न्यूरॉन्स जब फायर करते हैं तो तुम वैसा ही सोचने लग जाते हो। पहली बार केवल वो ग्लास को टच करके मुझे वो एक्सपीरियंस लेना पड़ा कि गर्म है, मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन बाद में हर बार मुझे नहीं करना पड़ा। उसके बाद मेरे ब्रेन के अंदर जो मेमोरी में सेट हो गया है वही मुझे उस पानी के ग्लास से दूर रख रहा है। बार बार आपको ये नहीं कहलाना पड़ेगा कि एग्जाम है डरो डरो डरो, नहीं। बचपन में जो एक दो बार तुम्हारा सेट हो गया वही यहाँ पर डेटा ऐसा इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तुमने प्रोग्रामिंग कर ली। प्रोग्रामिंग किसने करी? माइंड ने करी। तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उस ढंग से, मेनली सॉफ्टवेयर उस ढंग से तुम्हारा उस प्रोग्रामिंग में जो कुछ भी तुमने डाला था उसे एग्जीक्यूट कर रहा है। ये सारी बात समझ में आ रही है? जो कुछ भी तुम सोच रहे हो आज, जो कुछ भी, कितनी बार तुम कहते होगे हम नहीं चाहते ना, फिर भी वही थॉट्स आते हैं। यस और नो? आई वॉन्ट टू एस्केप दीज थॉट्स, लेकिन फिर भी वो थॉट्स आते। क्यों? क्योंकि वो थॉट्स प्रोग्राम हो चुके हैं तुम्हारे ब्रेन के अंदर, और चूंकि वो तुम्हारे ब्रेन के अंदर प्रोग्राम हो चुके हैं और वो कंटिन्यूअसली वायरिंग एंड फायरिंग वहां चल ही रही है, फायरिंग वायरिंग फायरिंग वायरिंग, ये कंटिन्यूअसली चल रही है, इसलिए नहीं चाहते हुए भी वो थॉट्स तुम्हारे को आते हैं। डू यू एग्री और नॉट? डू यू ऑल एग्री? ऊपर जो लोग बैठे हैं, थैंक यू सो मच। जैसे ही तुम आते हो सत्संगों में, तुम्हें समझ भी आता है कि वी मस्ट फॉरगिव, हमें छोड़ देना चाहिए, हमें किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम जानते हो, कितना भी सुन लो, कितना भी समझ लो, लेकिन ये द्वेष, ये नफरत, ये घृणा, ये हेट्रेड, ये सब जिंदगी में है और एक जिंदगी का बड़ा मेजर हिस्सा पकड़ के बैठे हुए हैं, हमें सुकून से जीने ही नहीं दे रहे। व्हाई? बिकॉज उस टाइम तुम्हारे माइंड ने ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी है, ऐसा कुछ सोच लिया है कि जिससे ब्रेन के अंदर वायरिंग हो गई है, यानी ये न्यूरल नेटवर्क सारे कनेक्ट हो चुके हैं। अब वो न्यूरल नेटवर्क तुम्हें वही सारे सिग्नल्स भेज रहे हैं और इस कारण से तुम वैसा सोच रहे हो। यानी हमने रिश्ता क्या बनाया, व्हाट रिलेशन वी हैव एस्टैब्लिश्ड टिल नाउ, कि माइंड जो सोचता है उससे ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क्स के पास सिग्नल पहुंचते हैं, और ब्रेन के पास जो न्यूरल नेटवर्क्स में सिग्नल होता है वो वैसा ही हमें सुचवाता है। सुचवाता इज नॉट अ राइट वर्ड, बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड। वो वही हमें सोचने पर मजबूर करता है। सो आर यू गेटिंग द रिलेशन? जो तुमने सोचा, जो तुमने किया और जो तुमने एक्सपीरियंस किया, ये तीनों चीजें मिलकर क्या करती है? तुम्हारे 100 बिलियन न्यूरॉन्स की एक कॉलोनी को हाईजैक कर लेती है। एक कॉलोनी को, एक थॉट है ना, ऐसे तो दिन में कितने सारे थॉट्स हैं, कितने एक्सपीरियंसेस हैं, तो एक पर्सन के साथ का तुम्हारा जो कोई भी व्यवहार है वो एक कॉलोनी को हाईजैक करती है और उस कॉलोनी के सारे न्यूरॉन्स को वो ये सिग्नल भेज देती है। तुम्हें लगे ओ ये, इसकी तो शक्ल ना देखूं कभी। अब ये तुम्हारे माइंड ने प्रोग्रामिंग कर दी। तुम्हारे माइंड ने जैसे ये प्रोग्रामिंग करी तो ब्रेन के एक पार्ट में ये कॉलोनी ने इस सिग्नल को पकड़ लिया। अब अगली बार जैसे ही वो इंसान सामने से गुजरेगा, तुम्हारे अंदर पहले से ही वो नफरत का भाव तुम्हारे उठने शुरू हो जाएंगे। समवेयर यू अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्रैप्ड इन अ विशियस साइकिल। यस और नो? तुम एक विशियस साइकिल के अंदर ट्रैप हो गए हो, एक इनफाइनाइट लूप में ट्रैप हो गए हो। यस, एक ऐसा हाइपर लूप है। हाइपर लूप पता है? वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। यू डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टॉप, बट बुद्धा न्यू। बुद्धा को पता है कहां बटन दबाना है जिससे स्टॉप होंगे, और मेरे ख्याल से तुम्हें भी पता है। कार्य करना के तीन ही तो लोग हैं हमारे इस खेल में। एक है कॉन्शियसनेस जो कुछ करती ही नहीं है,
कैटलिस्ट का तो काम ही नहीं है कुछ करने का, वो खाली प्रेजेंट होती है. यू नो द डेफिनेशन ऑफ कैटलिस्ट. वहां प्रेजेंट होता है लेकिन कुछ करता वर्ता नहीं है, खाली वहां उपस्थिति होता है, प्रभावित ना होता है ना करता है. तो ये तो बेचारा वैसे ही गया काम से. ब्रेन तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, तो काम करना किसने है? माइंड ने. सो मेनी बुद्धास हियर. मैंने अभी कहा बुद्धा को पता है, लेकिन यू पीपल ऑल्सो नो दिस थिंग. काम करना कहाँ है? माइंड में. और माइंड में हो क्या रहा है? थॉट्स. सो द स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल हेयर. जिंदगी का अनुभव है कि हमारे जो पास्ट हर्ट्स हैं वही फ्यूचर फियर बन जाते हैं. यस और नो. और जो पास्ट डिजायर्स है, अनफुलफिलमेंट है, कामनाएं हैं, वही फ्यूचर फैंटेसीज बन जाती है. यस और नो. बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हूं मैं. तुम्हारे फ्यूचर फियर्स और कुछ नहीं है, तुम्हारे पास्ट हर्ट ही है. तुम्हें जो डर लगता है ना कि वो आगे जाके जिंदगी में ये ना हो जाए, उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं तुमने उस दुख को भुगता है पहले, और चूंकि तुमने उसका एक्सपीरियंस किया है, भुगता है, उसने कहीं ना कहीं तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर वायरिंग करती है. तुम्हारे पास्ट के जितने भी हर्ट हैं, किसी भी व्यक्ति ने तुम्हें कोई हर्ट दिया है, वही तुम्हारा फ्यूचर फियर बन जाता है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो. और तुम्हारी पास्ट की जितनी भी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, जो कुछ भी तृष्णाएं जो कभी पूरी नहीं हुई, वही फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस एंड फैंटेसीज बन जाती है. डू यू एग्री और नॉट? अ वेरी इंपॉर्टेंट रेवलेशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेवलेशन कि फ्यूचर फियर और फ्यूचर फैंटेसीज और कुछ भी नहीं है. इट इज रिलेटेड टू योर पास्ट ओनली. तुम्हारे भूतकाल के दुख तुम्हारे भविष्य के भय बन जाते हैं. हाँ कि ना? और तुम्हारे भूतकाल के असंतोष, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, वही भविष्य की फैंटेसीज और भविष्य की डिजायर्स, भविष्य की महत्वाकांक्षाएं बन जाती है, ओवर एम्बिशंस बन जाते हैं. यस और नो? 100% यस करो, ऊपर नीचे. आई हैव टू सी बोथ द साइड्स नाउ. हम तुम्हें कहते हैं वर्तमान में आ जाओ. हम खाली इतना ही कह रहे हैं, और कुछ मांग रहे हैं तुमसे. हम कहते हैं वर्तमान में आओ. तुम कहते हो बात तो प्रभु आप 100% सही कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ठहर ही तो नहीं पाते, क्योंकि वर्तमान में आते ही वापस क्या होता है? आगे पीछे के थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं. मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि वर्तमान में भी थॉट्स तुम्हारे साथ रहते हैं. तो हमने कहा कोई बात नहीं. हाउ गुड वी आर. हमने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास थॉट्स रहते हैं तो हम तुम्हें एक नया थॉट्स इंड्यूस करना सिखाते हैं. तुम थॉट्स के बिना रह ही नहीं पा रहे हो. अब तुम्हारी भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब हमें तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है तुम्हें, कि तुम बिना थॉट्स के रह ही नहीं पा रहे. सो वी टेल यू कि बच्चों एक काम करो, तो फिर लेट अस इंड्यूस अ न्यू थॉट. मान लो, जैसा कि हम एग्जाम्पल अब शुरू कर रहे हैं, तुम्हें किसी के प्रति नफरत है? कोई ना कोई तो होगा, किसी के प्रति, कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, एंड यू आर इन डीप इंटेंस हेटरेट टुवर्ड्स दैट पर्सन. अब ये हेटरेट के थॉट्स भी हैं. उस हेटरेट के कारण तुम कुछ एक्ट भी करना चाहते हो, कभी मिल जाए तो एक उठा के मारूं उसको, ये भी चाहते हो. तुम दुख का, दर्द का एक्सपीरियंस भी कर रहे हो. यस और नो? ये सारी चीजें तुम्हारे भीतर चल रही है, और चूंकि ये सब अंदर चल रही है, तो इसने क्या किया है, बहुत सारे यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क्स को सिग्नल्स भेजे हैं. एक जबरदस्त कॉलोनी इसने ऐसी अपनी बनाई है, जिसके अंदर इतने सारे न्यूरॉन्स इस बात को लेकर फायर कर रहे हैं. बार बार तुम्हें बता रहे हैं, अरे नफरत है, दुखी हो. अरे तुम्हें घृणा है, यू शुड बी डल, यू शुड बी डिप्रेस्ड. क्योंकि तुम डल हुए, डिप्रेस हुए, वो घृणा से संबंध रखता था. तो जहां वो व्यक्ति सामने आया, तुम डल, डिप्रेस, एंजाइटी, उस एंजाइटी में ज्यादा बड़बड़ाने लगोगे, ज्यादा बोलने लग जाओगे. सारी चीजें तुम्हारे को अनुभव में है कि नहीं है? है अनुभव में. सत्संग में मैंने तुम्हें कहा ठीक है, अब तुम विचार रहित हो नहीं पा रहे, तो मैं तुम्हें एक नया विचार देती हूं. वो विचार है क्षमा का, करुणा का.
आई गिव यू अ न्यू थॉट, कंपैशन, फॉरगिवनेस। मैं यही कहती हूँ तुम्हें, आरंभ कितने सालों तक मैंने तुम्हें यही कहा और अभी भी कहूंगी कि वी हैव टू गिव अ न्यू थॉट। माफ करो ना, जो है सो है, मेरा ही था वो वापस लौट कर आया है। कहीं ना कहीं मान नहीं पाते, बट बाकी बुद्ध ने कहा सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण कहीं ना कहीं तुम में ही है, अभी का नहीं तो कभी का। या तो वो कारण अभी है या पहले। अब तुम उस कारण को खोज नहीं पा रहे हो, कोई भी कारण है तुम देख ही नहीं पा रहे अपनी जिंदगी में कि मैंने उस इंसान को धोखा दिया कब था, लेकिन फिर भी वो इंसान मुझे बर्बाद करने पर लगा हुआ है, धोखा पे धोखा दिया जा रहा है। व्हाट इज द कॉज? लेकिन बुद्ध जैसे लोग कहते हैं वो कारण या तो अभी का है नहीं तो, बट कारण है, बिना कारण के यह पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ता भी नहीं हिलता। तो कारण है, अब क्या कर सकते हैं हम? उस कारण को वहां से जहां पर वो दिख ही नहीं रहा हमें, वहां से नहीं हटा सकते। हमें तो जो दिख रहा है वहां से हम हटा सकते हैं। और हमारे पास क्या है? अभी वर्तमान। अब इस वर्तमान में मैंने तुम्हें एक नया थॉट दिया, कंपैशन का। तुम्हारा समझ लो, ये एग्जाम वाला हटाती हूं, अभी हम हेट्रेड वाला एक लेते हैं। ये तुम्हारा पेरेंट न्यूरॉन है, इसके अंदर दुनिया भर की हेट्रेड किसी व्यक्ति के प्रति, क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारा अहित किया है, इसलिए लॉट ऑफ हेट्रेड इज देयर। उस हेट्रेड के कारण ये दूसरे न्यूरॉन के साथ ये फायर हुआ है, और यहाँ पर क्या है? उसके प्रति एंगर होगा कि नहीं? उसके प्रति गुस्सा है, तो ये तीसरे न्यूरॉन क्या कहता है उसके प्रति? उसको देखते ही हमें एंजाइटी होती है। तो चौथा न्यूरॉन क्या कहता है? कि हमें फियर लगता है कि हमारी जिंदगी में आगे ऐसे दूसरे और घटनाएं ना घट जाए। उसको देख कर ही यहाँ पर एक चौथा न्यूरॉन है, वो कहता है हम में डिप्रेशन, द एक्ट ऑफ टू मच ऑफ स्पीकिंग, ये हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन के दो ही काम है, या तो बहुत ज़्यादा बोलता है, नॉट मी, हाँ मेरे लिए 2 ही घंटे हैं, या वो बहुत कम बोलता है, एक ही बात को दोहराता रहेगा। डिप्रेशन वालों की बात कर रही हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेक श्योर। हाँ मैं भी दोहराती हूँ, बट नॉट अ साइन ऑफ डिप्रेशन, इट इज साइन ऑफ योर डिल्यूजन कि तुम इतने बुद्धू हो इसलिए मुझे बार बार दोहराना। हाँ, थैंक यू गॉड। ठीक है, सो दिस इज द पेरेंट न्यूरॉन। ये ए जो है ये पेरेंट न्यूरॉन है, यानी इससे किसी के प्रति नफरत है, और वो नफरत कहाँ से आई? क्योंकि सामने वाले ने उसे धोखा दिया। ओके, अब ये धोखा कहाँ से आया वो ये सोच नहीं पाता। तो बुद्ध वैसे तो कहते हैं कहीं ना कहीं तुम्हारा ही किया धरा है, लेकिन तुम इस बात को समझ नहीं पाते। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, तुम उसके प्रति क्षमा रखो, एक काम करो, क्योंकि ये जो फियर है ये तुम्हें सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? दुख दे रहा है। ये जो एंजाइटी है तुम्हें सुखी कर रही है, दुखी कर रही है? स्वाति प्रभु, मैं सब आपसे ही पूछूंगी। ये जो एंगर है ये तुम्हें बड़ा खुश कर रहा है, वाओ मैं गुस्से हुआ और मजा आ गया। कोई ऐसा कहता है मैं बहुत एंजाइटी में और मजा आ रहा है मुझे? No, whenever the anxiety is there, there is the sense of dullness, there is sense of दुख, pain, hurt. मैंने तुम्हें सत्संग में एक नया थॉट दिया, नया थॉट दिया यानी एक और न्यूरॉन को यहाँ पर फायर किया मैंने भी, कि बच्चों तुम कंपैशन लाओ, करुणा, कि बेचारा कितना दुखी है, उसे सही गलत का पता ही नहीं है, राइट एंड रॉन्ग का भेद ही नहीं कर पा रहा। फॉरगिव करो उसे कि अरे वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो इतना गलत है, दे डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू लीड, कहाँ पहुंचेंगे, उन्हें फॉरगिव करना सीखो। तुम जैसे ही ये यहां से सोचते हो, सोचना मतलब फायर किया तुमने, थॉट मतलब फायर, तुम जैसे ही यहां पर ये सोचते हो ये फायर हो गया न्यूरॉन, ये इमीडिएटली उस पेरेंट के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहता है, लेकिन बीच में ये सारे आकर खड़े हो जाते हैं। नो, उसको कैसे माफ कर दूं मैं? उसने तो मेरा इतना नुकसान किया था, उसने तो मेरे अगेंस्ट इतने सारे काम किए थे, मैं उसको नहीं छोड़ सकती, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। वॉट एवर यू नो, तुम्हारी पास्ट की जितनी भी वायरिंग है वो बीच में आ जाती है। ऑल्दो ये नया जो थॉट है ये वायर करना चाहता है अपने आप को कि लेट मी रिमूव द हेट्रेड फॉर दैट पर्सन, लेकिन ये पुरानी जितनी भी वायरिंग हो गई है वो सारी बीच में आ जाती है। यस और नो? अगर मैंने उसको माफ कर दिया तो फिर उसे लगेगा उसने जो किया था वो ठीक था। अरे पर उसे जो लगता है उससे तुम्हारे सुख दुख को क्या लेना?
तुम जब तक गुस्से में हो उस इंसान के प्रति, तुम्हारे अंदर तो दुख की अनुभूति है कि नहीं है? द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग दिस थॉट ऑफ फॉरगिवनेस, तुम क्षमापना महापर्व पे आते हो, हजारों लोग आते हैं और जो उस दिन करते हैं उन्हें लगता है आज तो मैं बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाते ही फिर क्या होता है, 4-6 दिन बाद वापस वो इंसान जब सामने आता है, वापस हमारे कहीं ना कहीं, ठीक है इंटेंसिटी अब इतनी नहीं होती, लेकिन घृणा के तंतु कहीं ना कहीं जागने लग जाते हैं। क्यों जाग रहे, तुम समझ पा रहे हो ना? बिकॉज दे वर वायर्ड टुगेदर, वो इकट्ठे वायर हो गया, उन दोनों में वायर कनेक्शन करता है ना, जैसे ये विजिबल कनेक्शन नहीं होता लेकिन फिर भी ये, इसको वायरिंग ही बोलते हैं। ये वायरलेस कनेक्शन है पर फिर भी वायर बोलते हैं। अंदर में एक कनेक्शन हो गया। अब ये कंपैशन, उस व्यक्ति को फॉरगिव करने की भावना, बहुत ध्यान से सुनना, ये व्यक्ति है ए, पेरेंट पर्सन यही है, उसको फॉरगिव करने की या उसके प्रति भी मैत्री रखने की भावना जैसे जैसे तुम्हारे दिमाग में लाउड होती है, दिन ब दिन बार बार तुम सोचते हो नहीं मेरे गुस्से से मैं ही परेशान हूं, मुझे उसको माफ करना है, मेरी एंजाइटी में मैं ही परेशान हूं, मुझे उसको माफ करना है। ऐसे ऐसे ये न्यूरॉन अपनी जगह इससे के साथ आसपास बनाना चाहता है, ये इसको इससे कनेक्ट करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन क्या आती है कि हमारे इस ब्रेन में, हमारे इस नियोकॉर्टेक्स के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्लाज्मा है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्लाज्मा है, जिस प्लाज्मा के अंदर ये सारा कुछ, सारा कार्यक्रम चल रहा है। प्लाज्मा टीवी नहीं तुम्हारा, लेकिन एक प्लाज्मा एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें सारी घटनाएं चल रही है। उस फ्लूइड के अंदर गम है, ग्लू। दैट फ्लूइड हैज अ ग्लू, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूरो ग्रोथ फैक्टर। ये सब चीजें साइंटिफिकली तुम्हें, अगर तुम साइंस बैकग्राउंड के हो तो तुम्हें पता होगी। There is some glue, some seal which is called न्यूरोग्रोथ फैक्टर। तो सालों से तुमने जब किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध का, द्वेष का, नफरत का भाव पाल रखा है, तो क्या हो रहा है, ये इसके आसपास सारे उस न्यूरोग्रोथ फैक्टर को लेकर, उस सील को लेकर, उस ग्लू को लेकर चिपके पड़े हैं। लेकिन उसी जगह में अब तुम्हारे को कंपैशन लाना है। सो दिस न्यूरॉन इज फाइटिंग, इट इज रेसिंग। ये न्यूरॉन रेस लगा रहा है, फाइट कर रहा है कि मुझे इस जगह में घुसना है, मुझे इस जगह में घुसना है। और घुसने के लिए ग्लू तो उतना ही है, जो प्लाज्मा है, वो फ्लूइड है, वो तो उतना ही है। तो क्या करता है, वो धीरे धीरे यहाँ से अपना ये डिप्रेशन वाला ग्लू थोड़ा सा पहले हटाएगा और घुसने की कोशिश करेगा। जरा वो घुसा, फिर धीरे धीरे थोड़े टाइम में एंजाइटी वाले ग्लू में से भी एंजाइटी हटाएगा। ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब पीछे जाने लगेंगे। और चूंकि इट इज रेसिंग लाउडली, हम कहते हैं ना दैट थॉट इज रेसिंग लाउडली इन माई माइंड, तो तुम्हारे दिमाग में नहीं, प्रभु ने बोला है मुझे उसके प्रति करुणा ही रखनी है, प्रभु ने बोला है मुझे उसके प्रति कंपैशन का भाव ही रखना है, प्रभु ने बोला है मुझे उसको माफ ही करना है, क्योंकि ये मेरा कभी का अकाउंट सेटल हो रहा है। जैसे जैसे ये थॉट लाउड होगा, ये यहाँ से अपने एक्सॉन के थ्रू धीरे धीरे इन सब का ग्लू हटाता जाएगा। इन सब का जो इनके पास सीलिंग फैक्टर था, न्यूरोग्रोथ फैक्टर, वो इनको हटाएगा और इधर आके अटैच हो जाएगा। One fine day you wake up and you feel suddenly आज उस व्यक्ति के प्रति कोई घृणा के भाव से ही नहीं उठे तुम। वाह, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन।